भाषा शिक्षण परिवार से जुड़े समस्त अभ्यर्थियों और प्रशिक्षुओं को नमस्कार। आज के इस सत्र में आप चाय की जब तक चुस्की ले रहे होंगे तब तक मैं आपको वन लाइनर अनुवाद अर्थात विशेषकर से यह प्रशासनिक शब्दावली कह सकते हैं या प्रशासनिक वाक्यों के एक पंक्ति में अंग्रेजी के जो वाक्य हैं उनका हिंदी रूपांतरण या हिंदी अनुवाद मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सत्र के अंत तक जुड़े रहिएगा। अगर यह सत्र आपको पसंद आता है और आपकी तरफ से पॉजिटिव फीडबैक मिलती है तो ऐसा सत्र रोज सुबह आपको मिला करेगा, हर रोज गुड मॉर्निंग चाय के साथ। आज के इस सत्र में मैं आप लोगों को वन लाइनर अर्थात एक एक लाइन और अलग अलग क्षेत्रों के या अलग अलग हेडिंग के अंग्रेजी के शब्द आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप देख ही पा रहे होंगे, और इनका अंग्रेजी से हम हिंदी अनुवाद का अभ्यास करेंगे। कई ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे नवोदय विद्यालय समिति के लिए आप लोग जा रहे हैं, वहाँ भी वन लाइनर प्रश्न आएगा, और बैंक वगैरह में भी आजकल वन लाइनर क्योंकि ऑप्शन दे दिया गया ABCD में चुने। सही अनुवाद की तरफ बढ़ते हुए पहली पंक्ति में मैं आपको ले चलता हूँ। ये जो पहली पंक्ति है गोल लिखा हुआ है, गोल का मतलब आप समझते हैं लक्ष्य। चलिए शुरू करते हैं। टुडे द गोल ऑफ द कंट्री इज नॉट ओनली टू बिल्ड द स्ट्रक्चर of concrete, but today such infrastructure is being developed in the country which has its own character। अब देखिए ये जो वाक्य है, मैं आपको शुरू से वाक्य कैसे छोटे करें उस पर बताता आ रहा हूँ, तो आज इतना विशद चर्चा न करके मैं सिर्फ आपको उसका अनुवाद बताता चलूँगा। आप इसका जो करेंगे उससे मिलाते चलिएगा और साथ ही साथ दोनों हो जाएगा। इसका सही अनुवाद हो गया, जैसे ब्रैकेट में कोष्ठ में है वहाँ गोल, तो यहाँ लक्ष्य लिखेंगे। आज देश का लक्ष्य न केवल कंक्रीट के ढांचे का निर्माण करना है, कॉमा है, देखिए मूल वाक्य में कॉमा है तो यहाँ भी कॉमा लगाया गया है, बल्कि आज देश में ऐसे बुनियादी ढांचों का विकास किया जा रहा है जिनका अपना चरित्र है। इसी तरह से हम दूसरी पंक्ति देखते हैं। दूसरी पंक्ति में कोष्ठ में ब्रैकेट में लिखा हुआ हॉलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम। हॉलिस्टिक को हिंदी में समग्र कहा जाता है। ध्यान रखें, यहाँ देखिए ब्रैकेट में अर्थात कोष्ठ में जो वाक्य लिखे हुए हैं या जो शब्द हैं उनको हम जब अनुदित करेंगे तो उसमें उसे कोष्टक में ही रखना है। छोटा कोष्ठ है तो छोटा, मतलब जिस तरह का कोष्टक है। तो हॉलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम आगे लिखता है द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज सेड दैट ए हॉलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम इज़ वाइटल फॉर नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ एक वक्ता है, कोई आदमी कह रहा है, तो जो कह रहा है वो कर्ता होगा और कर्ता को आगे रखेंगे। तो वाक्य में होगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा। ध्यान दें, यहाँ अंग्रेजी में अगर श्री नहीं होता तो हम हिंदी में भी श्री नहीं लिखते। ये परंपरा है, अनुवाद की परंपरा है। मैं हिंदी की परंपरा पे नहीं जा रहा हूँ। अनुवाद की परंपरा है कि ज़्यादा सैल्यूटेशन या अत्यधिक शब्दों को, भारी भरकम शब्दों को प्रयोग न करें यदि वह मूल पाठ में न हो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस वाक्य में फिर आगे कहा गया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय परिवर्तन के लिए एक समग्र शिक्षा प्रणाली महत्वपूर्ण है। हॉलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम वाइटल के लिए महत्वपूर्ण लिखा गया है, और नेशनल राष्ट्रीय और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यहाँ परिवर्तन लिया गया है। इसी तरह से अगला जो वाक्य है तीसरा नंबर, उसमें देखिए लिखा हुआ इनिशिएट, INITIATE। इनिशिएट का मतलब होता है शुरू करना। कोई भी व्यक्ति किसी काम को जब शुरू करता है तो इनिशिएट से शुरू करता है। अब यहाँ इनिशिएट में आगे चला है स्टार्टअप एक्टिविटीज़ फॉर इम्प्लीमेंशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट हैव ऑलरेडी बीन इनिशिएटेड। इनिशिएट से ये एक तरह से आप देख सकते हैं कि शब्दों का वाक्य परिवर्तन, मिक्स सेंटेंसेज भी आपका हो जाता है। चलिए अनुवाद देखते हैं। शुरू करना, इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए स्टार्टअप गतिविधियां पहले ही शुरू की जा चुकी हैं। आते हैं चौथे वाक्य में। चौथे वाक्य में लिखा हुआ है इन प्रिंसिपल क्लियरेंस। इन प्रिंसिपल जो शब्द है एक मान सकते हैं कि ये प्रोवर्ब है, और इसके लिए इन प्रिंसिपल के लिए सैद्धांतिक लिखते हैं हिंदी में। देखिए यहाँ लिखा भी है। तो मैंने आपको बताया था जैसा कोष्टक ऊपर वाले में बड़ा कोष्ठ था, नीचे वाले में छोटा है, मतलब उस हिसाब से कोष्टक दिया। अब आगे वाक्य देखते हैं। इन प्रिंसिपल क्लियरेंस आगे कहता है द प्रोजेक्ट हैज़ बीन गिवन इन प्रिंसिपल
क्लियरेंस। किसे दिया गया क्लियरेंस प्रश्न करेंगे, जवाब आएगा परियोजना को, द प्रोजेक्ट को। तो परियोजना को क्या दी गई है, आप प्रश्न करेंगे सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। हैज़ बीन गिवन है ना, हैज़ बीन गिवन मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, तो उसी रूप में जिस टेंस में मूल पाठ है उसी टेंस में अन्य पाठ भी आपको लिखना है। पांचवा वाक्य है और आज का ये आखिरी वाक्य होगा। पांचवा वाक्य कहता है रेट्रोफिट। ध्यान से देखें, RETROFIT, रेट्रोफिट। ये जो लिखा हुआ है रेट्रोफिट का मतलब होता है नए सामान लगाना। इसका साथ ही साथ अनुवाद देखते हैं। पहले अंग्रेजी देखें। द स्टेट्स हैव बीन एडवाइज्ड टू हैव द बिल्डिंग असिस्ड एंड वेयर नेसेसरी रेट्रोफिटेड। रेट्रोफिट को रेट्रोफिटेड पास्ट में बनाया गया है। चलिए इसका अनुवाद देखें। राज्यों को सलाह दी गई है, क्या किया गया है, द स्टेट्स हैव बीन एडवाइज्ड मतलब राज्यों को सलाह दी गई, उसको इसी रूप में इन्होंने लिखा है। क्या सलाह दी गई है कि वे भवनों का मूल्यांकन करें। यहाँ देखिए बिल्डिंग के लिए हिंदी में जो शब्द प्रयोग किया गया है भवन किया गया है, तो भवन बिल्डिंग्स है तो भवनों होगा। एसेस का हिंदी होता है मूल्यांकन, एंड वेयर नेसेसरी और जहाँ आवश्यक हो, देखिए वेयर नेसेसरी के लिए जहाँ आवश्यक है उनमें नए सामान लगाएं। नेसेसरी रेट्रोफिटेड, नए सामान मकान में जो लगते हैं। चलिए आज के सत्र में बस इतना ही। सत्र अगर अच्छा लगा होगा तो आप संदेश बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो शाम को फिर एक और ऐसा ही सत्र आपको पुनः प्रस्तुत करूँगा। मिलने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।